जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रैंड गुरु जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? आपका राइट आंसर होगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रेमचंद की रचना नहीं है। दोस्तों, प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा और बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की रचना है, लेकिन प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा डी, सुदर्शन। सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? सुदर्शन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार कहानी के कहानीकार है। पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? राइट आंसर है बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को सर्वप्रथम हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दोस्तों, इनको इनकी कृति हिम तरंगिणी पर 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिणी पर 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? राइट आंसर है ए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। यह रचना डॉक्टर बच्चन सिंह की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य किसका संपादित ग्रंथ है? राइट आंसर है सी, धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य संपादित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य संपादित ग्रंथ धीरेन्द्र वर्मा का है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय रचना का प्रकाशन वर्ष है? राइट आंसर है सी, 1959। संस्कृति के 4 रचना का प्रकाशन वर्ष 1959 है। दोस्तों, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद कविता किसकी है? राइट आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? राइट आंसर है सी, शरणागत। शरणागत जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। शरणागत अमरकांत की कहानी है। शरणागत अमरकांत की कहानी है, जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की काव्य भाषा थी? राइट आंसर है सी, सधुकरी। कबीरदास की काव्य भाषा सधुकरी थी। दोस्तों, कबीरदास की काव्य भाषा सधुकरी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीरदास की काव्य भाषा को सधुकरी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है? राइट आंसर है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1940। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीरकाल किस इतिहासकार ने रखा है? राइट आंसर है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल रखा। याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीरकाल रखा। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ए, विद्यापति। विद्यापति कीर्ति लता के रचनाकार हैं। दोस्तों, इनकी और महत्वपूर्ण कृति है कीर्ति पताका। याद रखेंगे, कीर्ति पताका इनकी महत्वपूर्ण कृति है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे।
परमाल रासों के रचनाकार हैं? राइट आंसर है बी जगनिक। परमाल रासों के रचनाकार जगनिक है। परमाल रासों के रचनाकार कौन है दोस्तों? जगनिक है। अगला प्रश्न है एक और जिंदगी की कहानी संग्रह है। राइट आंसर होगा बी मोहन राकेश। एक और जिंदगी मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा डी भगवती चरण वर्मा। इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के कहानीकार भगवती चरण वर्मा है। कौन है दोस्तों? इंस्टॉलमेंट कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा डी कमलेश्वर। खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह के कहानीकार कमलेश्वर है। दोस्तों खोई हुई दिशाएं कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर है। अगला प्रश्न है भाग्य रेखा कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा ए भीष्म साहनी। भाग्य रेखा कहानी संग्रह के कहानीकार भीष्म साहनी है। भाग्य रेखा कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है दोस्तों? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है चिप की दावत कहानी के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा ए भीष्म साहनी। भीष्म साहनी चिप की दावत कहानी के कहानीकार है। चिप की दावत कहानी के कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है डिप्टी कलेक्टरी कहानी के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा बी अमरकांत। अमरकांत डिप्टी कलेक्टरी कहानी के कहानीकार है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? अमरकांत। अगला प्रश्न है जहानवी कहानी के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा सी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जहानवी कहानी के कहानीकार हैं। जहानी कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है सच बोलने की भूल किसका कहानी संग्रह है? राइट आंसर होगा डी यशपाल। सच बोलने की भूल यशपाल का कहानी संग्रह है। सच बोलने की भूल यशपाल का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा डी यशपाल। पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के कहानीकार यशपाल है। पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है दोस्तों? यशपाल है। अगला प्रश्न है भटकती राख किसका कहानी संग्रह है? राइट आंसर होगा ए भीष्म साहनी। भटकती राख भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। भटकती राख किसका कहानी संग्रह है दोस्तों? भीष्म साहनी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? राइट आंसर होगा ए मुक्तिबोध। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह के कहानीकार मुक्तिबोध है। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है दोस्तों? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है पाजेब इनमें से किसका कहानी है? राइट आंसर होगा सी जैनेन्द्र कुमार। पाजेब जैनेन्द्र कुमार का कहानी है। पाजेब किसका कहानी है? जैनेन्द्र कुमार का कहानी है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा जागरण काल। भारतेंदु युग जागरण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतेंदु युग को जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किसकी है? राइट आंसर होगा ए दिनकर की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह दिनकर की पंक्ति है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो दिनकर की पंक्ति है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज किसका इतिहास ग्रंथ है? राइट आंसर होगा ए शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज किसका इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सेंगर का। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? राइट आंसर होगा सी डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? राइट आंसर होगा सी अंधेर नगरी। गोवर्धन दास भारतेंदु के अंधेर नगरी नाटक का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है 100 अनाज एक सुजान किसकी रचना है? राइट आंसर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। 100 अनाज एक सुजान बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अनाज एक सुजान किसकी रचना है? 100 अनाज एक सुजान बालकृष्ण की रचना है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? राइट आंसर है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है।
अगला प्रश्न है, रीतिकाल में मुख्य रूप से कितनी काव्य धाराएं हैं? राइट आंसर होगा ए 3। रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। याद रखेंगे, रीतिकाल में मुख्य रूप से कितनी धाराएं हैं? 3 है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। अगला प्रश्न है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? राइट आंसर होगा सी केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दोस्तों, इनकी 3 महत्वपूर्ण कृतियां, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इनकी 3 महत्वपूर्ण कृतियां। दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी केशवदास। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? राइट आंसर होगा ए रीतिमुक्त। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है। दोस्तों, घनानंद के अलावा बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव, ये चारों कवि भी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। कौन कौन? बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव, ये चारों कवि घनानंद के अलावा रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? राइट आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, धनिया किस उपन्यास की मुख्य पात्र है? राइट आंसर होगा ए गोदान। धनिया गोदान उपन्यास की मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के उपन्यासकार है। राइट आंसर होगा ए अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है दोस्तों? अज्ञेय है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अज्ञेय है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए अज्ञेय। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? राइट आंसर होगा ए चंद्रगुप्त। कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार है। राइट आंसर होगा बी मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के नाटककार मोहन राकेश है। आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी।